हेलो क्लास। मेरा नाम अंकित है और आपका स्वागत है 5वीं क्लास में। हम आज एक्सेल के और कुछ फंक्शंस जो है वो सीखेंगे। सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट और काउंट ए, ये फंक्शंस जो है वो पिछली क्लास में चल चुका है। ठीक है, तो वो आप प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हो, जिसका नाम है एक्सेल 4 एक्सेल फंक्शंस पार्ट 1। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रोडक्ट फंक्शन, इफ फंक्शन, एंड फंक्शन एंड काउंट इफ फंक्शन। ये जो फंक्शंस है वो हम देखेंगे। प्रोडक्ट फंक्शन जो है वो क्या करता है? प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन करता है। किसी भी दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो उसके लिए प्रोडक्ट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास 5 है और 6 है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आगे के क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन या कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करना हो तो दो तरीके हैं। एक आप फॉर्मूला लिख सकते हो ऑपरेटर का यूज़ करके, ऑपरेटर यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऑपरेटर्स का यूज़ करके, और दूसरा जो है वो फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं। सो 5 यानी O14 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी O15। ठीक है, वो किया, हमें 30 मिला। तो ये मेथड जो है वो इजी है जब नंबर्स जो है वो कम हो। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे नंबर्स है और वो सभी का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, तो हम लोग सेल नंबर मल्टीप्लाई, सेल नंबर मल्टीप्लाई, सेल नंबर मल्टीप्लाई, इस तरह से लेंदी लिखने मतलब नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसकी वजह से मतलब सिंपल बनाने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे। सो लेट्स से हमारे पास 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स है। ये सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। और भी बड़ा लिस्ट हो सकता है। तो इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है जो भी हमने रेंज दिया हुआ है। ठीक है, रेंज का मतलब क्या हो गया? रेंज मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स जो है ये हमारा रेंज है 2 से लेके 7 तक। ये पूरा जो सेल्स है 2 से लेके 7 तक के सेल्स है, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, तो रेंज कैसे करेंगे? हम यहाँ पर 2 पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। 2 पर हमने लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और ड्रैग करना है 7 तक। ठीक है, तो ये अपना रेंज हो गया Q14 से लेके Q19 तक। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दिया। तो ये आप देख सकते हो ये मल्टीप्लिकेशन है 5040। ओके, तो ये प्रोडक्ट फंक्शन जो है वो इजी रहता है जब लिस्ट जो है वो लंबा है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ है। ओके, तो उसमें हमें सिंपली रेंज देना होता है। ये हमारा रेंज हो गया Q14 से लेके Q19। ओके, और अगर लिस्ट छोटा है, 2 या 3 नंबर्स है, तो हम ये इस तरह से फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का यूज़ करना है फॉर्मूला, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट और फिर 5 और 6, ये दोनों हम रेंज देंगे Q14 से लेके Q15, सॉरी O14 से लेके O15 तक। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दिया, तो ये देखो दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट फंक्शन। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर इफ देखते हैं। ठीक है, इफ कब हम यूज करेंगे? जब हमें कंडीशन चेक करनी है। ओके, कंडीशन जो है वो चेक करनी है, और कंडीशन जो है वो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अगर ट्रू है तो हमें टास्क ए परफॉर्म करना है, अगर फॉल्स है तो हमें टास्क बी परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इफ फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, ये हमारे पास एक टेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्कोर कार्ड जो है वो बनाया हुआ है। इसमें रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सभी सब्जेक्ट्स का टोटल और एवरेज मार्क्स है। ठीक है, टोटल 5 स्टूडेंट्स है हमारे पास। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर रिजल्ट जो है वो डिसाइड करना है। ठीक है, रिजल्ट, अब रिजल्ट जो है वो पास हो सकता है या फेल हो सकता है। ओके, दो ही हो सकता है, रिजल्ट या तो पास है या फेल है। ठीक है, तो वो पास या फेल जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ये हम पास या फेल के लिए कंडीशन क्या है? तो अगर आपका एवरेज, ओके, एवरेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, ठीक है, तो पास। ओके, अदरवाइज फेल। ओके, अदरवाइज फेल। तो एवरेज ग्रेटर देन 35 ग्रेटर देन इक्वल टू यानी 35 या उससे ज्यादा का एवरेज है
तो पास है, ये अपना एवरेज है जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो पास है या फिर फेल है। ठीक है, तो वो कंडीशन यहाँ पर हमें देना पड़ेगा और उसके बेस पर हम फेल है या पास है डिसाइड करेंगे। तो कैसे लिखते हैं, इफ इक्वल टू इफ आई एफ करके फंक्शन लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, राउंड ब्रैकेट। इसमें यहाँ पर देखो 3 पैरामीटर्स है, लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल टेस्ट यानी जो कंडीशन हमें चेक करनी है वो हमारी कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ओके, यहाँ पर एवरेज की जगह जो भी सेल है, सेल एड्रेस वो आएगा। ठीक है, सेल एड्रेस यानी यहाँ पर ये केस में 75.3 वैल्यू जो है वो सेल एड्रेस आएगा। वो सेल कौन सा है अपना, तो K21 है। ठीक है, सॉरी J21, नॉट K21, J21। तो वो अपना लॉजिकल टेस्ट हो गया। लॉजिकल टेस्ट में हम कंडीशन देंगे, फिर वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब होता है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, तो हमें पास लिखना है, तो यहाँ पर डबल कोट्स में पास लिखेंगे। वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स यानी अगर ये कंडीशन गलत है तो क्या करना है, तो हमें फेल लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल कोट्स में फेल लिखेंगे। ओके, सो लेट अस सी। तो ये हमारा सेल है जिसमें एवरेज है, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो यहाँ पर ये सेल एड्रेस आ गया J21। J21 कंडीशन क्या है, J21 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ये हमने लिखा। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर हो गया। ये इफ कंडीशन जो 3 पैरामीटर लेता है, पैरामीटर यानी इनपुट, इसको 3 इनपुट देना पड़ता है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू फॉल्स। तो हर एक पैरामीटर के बाद कॉमा देना है यहाँ पर। सो कॉमा देंगे, यहाँ पर कॉमा दिया तो वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू में हमें क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, तो पास लिखा हुआ चाहिए हमें। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पास डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, डबल कोट्स ओपन करेंगे, पास लिखेंगे, डबल कोट्स क्लोज करना है, फिर कॉमा दो। कॉमा देंगे, थर्ड पैरामीटर में जाएगा वो। थर्ड पैरामीटर में क्या करना है, तो थर्ड पैरामीटर में हमें फेल लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे FAIL, फेल। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, और फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 75 इसका एवरेज है और रिजल्ट जो है वो पास है। अब दोबारा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस के लिए ये सभी सेल्स में भी मैन्युअली फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको ड्रैग करूंगा। ओके, ये ड्रैग किया तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। तो इस हिसाब से जो फॉर्मूला हमने दिया, इस हिसाब से एक बंदा, एक स्टूडेंट जो फेल है और बाकी 4 स्टूडेंट जो है वो पास है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइक स्टेफी जो है, स्टेफी का एवरेज मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो है वो 35 से कम है, 35 से कम है, और एवरेज जो है वो भी 35 से कम आ रहा है, इसलिए फेल है। लेकिन नेहल को आप देखोगे, ठीक है, तो उसका सब्जेक्ट 1 में 25 मार्क्स है। ठीक है, एवरेज उसका 48 है, यानी 35 से ज्यादा है, 35 से ज्यादा है। ओके, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल है। अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल है तो यहाँ पर फेल दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल होता है तो फेल दिखाना चाहिए। ओके, एवरेज भले ही 35 से ज्यादा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, सो इसके लिए हम यहां पर अलग से कंडीशन देते हैं, तो इक्वल टू इफ। अच्छा, इसमें इफ के साथ एक और फंक्शन यूज होगा, एंड करके। ठीक है, एंड करके फंक्शन यूज होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो एंड फंक्शन। एंड फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, यूज्ड इन केस व्हेन वी वांट टू परफॉर्म अ टास्क ओनली इफ ऑल द गिवन कंडीशंस आर ट्रू। ऑल कंडीशंस, ठीक है, ऑल गिवन कंडीशन, जितनी भी कंडीशंस हमने दिया हुआ है वो सभी ट्रू होना चाहिए। तो यहां पर हमें कितना कंडीशन देना पड़ेगा, एक तो सब्जेक्ट 1 जो है उसमें 35 या उससे ज्यादा है, ये एक कंडीशन हो गया। सब्जेक्ट 2 में 35 या उससे ज्यादा है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। सब्जेक्ट 3 में 35 या उससे ज्यादा मार्क्स है, ये कंडीशन अपना थर्ड कंडीशन हो गया। और एवरेज, एवरेज जो है वो भी 35 या उससे ज्यादा है। तो टोटल 4 कंडीशन हो गई। तो इफ के अंदर हम सिर्फ एक ही कंडीशन लिख सकते हैं। एक से ज्यादा कंडीशन लिखना हो तो इफ के साथ हमें एंड को भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना एंड जो है, इफ के अंदर ब्रैकेट ओपन किया और एंड किया। एंड के अंदर हमें देखो यहाँ पर एंड के लिए इनपुट क्या चाहिए हमें, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, डॉट 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 का मतलब होता है इसी तरह से जितनी भी कंडीशंस आप चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन जो है वो क्या है, वो ये है कि सब्जेक्ट 1 जो है, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ये अपना एक कंडीशन हो गया। ओके, F24 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, फिर कॉमा। कॉमा करेंगे तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लॉजिकल 2 जो है वो हाईलाइट कर रहा है, यानी सेकंड पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर यानी सब्जेक्ट 2 नेहल का। ठीक है, तो ये दैट इज G24। सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करके फिर आप टाइप करना शुरू कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ठीक है, कॉमा, थर्ड पैरामीटर सब्जेक्ट 3 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा, एवरेज।
एवरेज जो है वो भी हमें चेक करना है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अब इस ये 4 कंडीशंस हमने दिया, ये चारों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा, मतलब गलत होगा, ठीक है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है एंड का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। अगर सभी कंडीशंस ट्रू है तो ही ओवरऑल रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये एंड खत्म हुआ। अभी इफ जो है वो बाकी है, इफ में पैरामीटर देना बाकी है। इफ में हमने सिर्फ पहला पैरामीटर जो लॉजिकल टेस्ट है वो ही हमने स्पेसिफाई किया, ठीक है। अभी वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स जो है वो बाकी है। तो ये लॉजिकल टेस्ट अपना इतना है, एंड पूरा जो एंड पार्ट है वो पूरा अपना लॉजिकल टेस्ट हो गया। कॉमा देंगे, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या करना है, ट्रू है तो पास लिखना है, ठीक है, अदरवाइज क्या लिखना है, तो फेल लिखना है। तो यहाँ पर हमने फेल दे दिया, डबल कोट्स क्लोज किया, एंटर दिया। तो ये आप देख सकते हो ये अभी सही रिजल्ट आ रहा है। पहले रिजल्ट जो है वो पास दिखा रहा था, अभी रिजल्ट जो है क्या दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है। अब ये फॉर्मूला हमें सब जगह पर यूज करना है, ठीक है, ये सभी जगह पर यूज करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, शॉर्टकट है कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक किया और कंट्रोल वी जो है वो शॉर्टकट है पेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये पेस्ट हो गया। ओके, कंट्रोल वी प्लस वी इक्वल टू पेस्ट, ओके, एंड कंट्रोल सी इज इक्वल टू कॉपी, ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू कट, कट के लिए आपको एक्स, कंट्रोल एक्स देना है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर दिया। अभी इसको क्या करेंगे, सीधा ड्रैग करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये सभी जगह पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पास, ये फेल है, ये पास है, फेल, पास। ओके, ये गलत रिजल्ट है, फॉर्मूला है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। ओके, और डिलीट करने के बाद हम, अच्छा, यहाँ ये सारे सेल्स हमें डिलीट करने हैं, ठीक है। तो इसको हमने सारे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। डिलीट पे जाएंगे, डिलीट पे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या करना है आपको, तो शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। ओके, यानी इसके बाद के जितने भी सेल्स है, मतलब ये सारे जो सेल्स है वो सब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसके जो नीचे के सेल्स है वो सब ऊपर जाएंगे। ये पूरा रो, यानी ये पूरा रो 21, 22, 23, 24 और 25 ये सारे मुझे डिलीट करने हैं, या एंटायर कॉलम यानी ये के वाला जो कॉलम है पूरा डिलीट करना है। मुझे क्या करना है, सिर्फ सेल्स को लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये जो पास फेल लिखा हुआ है इसको मुझे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। तो ये सिलेक्ट करके ओके देंगे, ठीक है, ये अपना हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने एक कॉलम ऐड किया, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक खींचना है, ठीक है। तो यहाँ तक खींचने के लिए इसको पहले क्या करेंगे, आप मर्ज एंड सेंटर दिया, इसको पहले अनमर्ज करेंगे, ठीक है, अनमर्ज हो गया। और फिर ये सभी सिलेक्ट करो यहाँ तक, इसको भी इंक्लूड किया, और वापस फिर हम लोग क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ से मुझे बॉर्डर निकालनी है, ये कोई कॉलम नहीं है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, मुझे बॉर्डर निकालनी है। बॉर्डर निकालने के लिए हम बॉर्डर्स में जाएंगे और यहाँ पर क्या देंगे, नो बॉर्डर देना है, ठीक है। काफ़ी बार नो बॉर्डर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये साइड का जो बॉर्डर है वो निकल गया है, ठीक है। तो वो वापस लाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से ऑल बॉर्डर्स दे देंगे, ओके, राइट। सो ये रिजल्ट हो गया। सो हमने प्रोडक्ट देखा, इफ देखा, एंड देखा। एक और देखते हैं काउंट इफ। काउंट हमने देखो, काउंट के दो वर्जन ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, काउंट और काउंट ए, ठीक है। आगे वाली क्लास में जिन लोगों का छूट गया है वो आगे वाली क्लास देख सकते हैं। अभी काउंट इफ का, काउंट के साथ इफ का मतलब ये है कि काउंट करना है वैल्यूज को, लेकिन कंडीशनल बेसिस पे, कंडीशनल बेसिस पे, यानी कंडीशन जो भी देंगे अगर वो ट्रू है तो ही हमें काउंट करना है, वरना काउंट नहीं करना, ठीक है। ओके, सो यहां पर हमें क्या करना है, काउंट क्या करना है, कितने लोग पास है, 5 में से कितने लोग पास है वो हमें टोटल यहां पर चाहिए, ठीक है, उसका टोटल जो है वो हमें यहां पर चाहिए। ओके, सो यहां पर हम लिखेंगे पासिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स पास है, ठीक है, वो हमें चाहिए। तो इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया, और यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स पास है तो फॉर्मूला यहाँ पर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू काउंट इफ। ओके, इसमें दो पैरामीटर जा रहा है, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज यानी जो हमें
रेंज स्पेसिफाई करना है, यानी इसमें से काउंट करना है कितना पास है, ये वाली रेंज से हमें काउंट करना है कितने लोग पास है, ठीक है। तो ये हमने रेंज दिया, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, क्या चेक करना है, क्या काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पास लिखा हुआ है, वैसे कितने सेल्स है वो काउंट करो, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, इक्वल टू काउंट इफ के 21 कोलन के 25, ये अपना कंडीशन हो गया, कॉमा और फिर रेंज, सॉरी रेंज हो गया और फिर कंडीशन में पास दे दिया, एंटर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 स्टूडेंट्स जो है वो पास है, फेल कितने हैं वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे फेलिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो रहे हैं ये हमें चेक करना है। तो इक्वल टू काउंट इफ रेंज, ये अपना रेंज हो गया, कॉमा ओके FAIL, ये अपना कंडीशन हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो रहे हैं। ओके, होप आपको ये क्लास जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ है तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।